नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वो सीट अमेठी भी हो सकती है या फिर रायबरेली भी हो सकती है। मतलब उत्तर प्रदेश में राहुल की सीट कौन सी होगी, ये फाइनल होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि 20 मई को रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल यानी 3 तारीख है। और अभी तक इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो पाया है। जानकारी यही मिल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से पहले चुनाव लड़ने के उनके कयास थे, लेकिन अब चर्चाएं ये जोर पकड़ रही हैं कि रायबरेली से उतर सकते हैं। ये भी जानकारी है। आज कोई घोषणा सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। तो अभी राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर सीन क्या बन रहा है वो दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीट कौन सी होगी ये देखिए। दोनों सीटों पर सस्पेंस है। अमेठी की सीट भी हो सकती है, रायबरेली की सीट हो सकती है। दोनों में से कौन सी सीट होगी ये आज फाइनल होगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर अमेठी को लेकर फैसला नहीं हुआ तो राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोनों ऑप्शन राहुल के लिए खुले हुए हैं और कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब 1 दिन का समय बचा है कि वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। तो सस्पेंस एक खत्म हुआ कि राहुल यूपी में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट कौन सी होगी ये दूसरा सस्पेंस आगे सामने आके खड़ा हो गया है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख कल है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अमेठी से उतरेंगे राहुल या रायबरेली से उतरेंगे, जहां दोनों ही जगहों पर 20 मई को मतदान होने वाले हैं और कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आज रात तक उम्मीदवारी पर फैसला हो सकता है। ये जानकारी कांग्रेस के खेमे से सामने आ रही है, लेकिन अभी तक यहां पर सस्पेंस बरकरार है कि दोनों सीटों में से कौन सी सीट से राहुल उतरेंगे। सीधे हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं। अमेठी से हमारी सहयोगी अनुपमा जुड़ रही हैं, उनके पास लिए चलते हैं आपको। अनुपमा, अमेठी में आप मौजूद हैं, लेकिन संशय बरकरार है कि उम्मीदवार कौन होगा। राहुल गांधी का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। अमेठी से उतरेंगे कि रायबरेली से, वहां की जनता क्या कहती है इसे लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखिए मौजूद हूं। यहां पर आम जनता तो नहीं है, लेकिन यहां पर वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो लगातार इतने सालों से जो है मेहनत कर रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार अमेठी से जो है राहुल गांधी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अब भी कि रायबरेली सीट से भी जो है राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेती हूँ। ये भी कहा जा रहा है सर कि अब राहुल गांधी जो है वो या तो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ गांधी परिवार ही लड़ेगा, चाहे प्रियंका जी लड़े या राहुल जी लड़े, अमेठी की जनता। आप लोग क्या चाहते हैं, राहुल गांधी लड़े या प्रियंका गांधी लड़े? कोई भी लड़े, हमारा ये उनका घर है, दोनों लोगों को घर है, कोई चाहे प्रियंका जी लड़े। आप लोग ये क्या चाहते हैं, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े या रायबरेली से लड़े? नहीं, मेरी बात समझिए। देखिए, हम लोग कोई आज के कांग्रेस के नहीं है। जब सब लोगों ने जन्म लिया, जब से होश संभाला, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली का नेतृत्व किया। उसके बाद से संजय गांधी जी ने जब पदार्पण किया राजनीति में, तब से अमेठी लगातार उनका घर की तरह उनका माहौल रहा। उसके बाद से प्रियंका जी, राहुल जी दोनों यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं। बचपन से हम लोग, लगभग हम लोगों से 1-2 साल का उम्र में फासला होगा। ये दोनों लोग एक गांव, एक पूर्व को जानते हैं, तो हमारे लिए उन दोनों में कोई अंतर करना, मतलब अंतर करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आज मान लिया जाए, आज क्लियर हो जाएगा इस सीट पर कि आखिर कौन चुनाव लड़ रहा है। शीर्ष नेतृत्व है, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सब। जो भी कम टाइम है, थोड़े टाइम में आप सबके सामने पूरी जानकारी दे दिया जाएगा। और रही बात यहाँ पे जो लोग, चाहे और दल के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पूरे लोग उत्साह में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा है अमेठी में। आप बता रहे थे अंदर एक बैठक चल रही है, बैठक में कौन कौन मौजूद है, क्या चर्चा चल रही है? कोई अभी ऐसा कोई हमें जानकारी नहीं है। कोई ऐसी जानकारी आएगी तो हमारे जो भी सीनियर के लोग हैं आप तक बता दिया जाएगा। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि पहुंचे हुए अंदर अभी?
आए हैं, अपनी कोई बातचीत होगी, संगठन के लोगों से अपनी चर्चा कर रहे हैं जी। कितने बजे तक एग्जैक्टली मान लिया जाए कि क्लियर हो जाएगा? अब ये तो निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता है कि कितने बजे तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से गांधी परिवार ही अमेठी से लड़ेगा और गांधी परिवार ही जो यहाँ की एक्सीडेंटल सांसद हैं उनको हराएगा और वही लड़ेगा, वही हराएगा। राहुल जी की अमेठी थी, राहुल जी की अमेठी और राहुल जी की अमेठी रहेगी। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन चुनाव लड़ेगा? गांधी परिवार। गांधी परिवार से आप लोग क्या चाहते हैं? राहुल गांधी? हम आपकी बात में आके कंट्रोवर्सी थोड़ी करना चाहते हैं गांधी परिवार में। आप बड़े चतुर लोग हैं, हम आपकी चतुराई को जानते हैं। मीडिया के लोग जो होते हैं वो एक काम करते हैं, विघटन कराते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर अमेठी से जो है ये कोई भी जो है कार्यकर्ता ये कह रहा है कि गांधी परिवार चुनाव लड़े, चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़े, चाहे सोनिया गांधी चुनाव लड़े। देखने वाली ये बात होगी, अब से कुछ ही घंटे में जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर अमेठी सीट जो है वो किसके पास जाती है। बिल्कुल अनुपमा, तो देखिए राहुल गांधी को लेकर एक सस्पेंस खत्म होता है तो दूसरा सस्पेंस शुरू हो जाता है। लेटेस्ट अपडेट ये थी कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब रायबरेली का ऑप्शन भी खुल गया है। लेकिन इन सब के बीच राहुल ने यूपी से भी चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरी है और उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है अब वो आपको दिखा देते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। 20 मई की बारी, अमेठी से नामांकन की तैयारी। अभी तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थकों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन नामांकन की तारीख से ठीक एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से आई खबर ने अमेठी की सियासत में संशय और सवालों के बादलों को साफ कर दिया और ये तय हो गया कि अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी फिर दिखाई देंगे, वो भी पूरी ताकत के साथ। पूरी तैयारी है। कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ? क्यों अमेठी जैसी परंपरागत सीट को लेकर चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की कश्मकश थी? तो इसका जवाब भी अमेठी से ही मिलता है। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी से 2019 का चुनाव हारने के बाद भी इंटरनल सर्वे में कांग्रेस समर्थक यही चाहते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि सवाल राहुल गांधी की साख का था, विरासत का था और अमेठी से राहुल का न लड़ना बीजेपी को सीधे वॉकओवर देना था। क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो हमारे यहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं वो यहाँ पर एकदम बेकार काम किए हैं। सड़क का जो मुद्दा बताती हैं कि सड़क हमारे यहाँ बहुत बनी है, सड़क जैसे हाईवेज हो गई, हाईवेज बनी है लेकिन उनको वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, इसलिए बनी है। आप इस सड़क से भी जाएंगे यहाँ से अगर भोए तक तो आपको सड़क की कंडीशन एकदम खराब मिलेगी, सबसे मेन चीज। और इन्होंने जो काम, राहुल गांधी का नाम आ रहा है चुनाव के लिए, आप क्या कहेंगे? हम राहुल गांधी से बहुत खुश हैं। उनको यहाँ हमारे अमेठी से लड़ना चाहिए और उनके लिए जनता बहुत, उनके लिए लोग बहुत उत्साहित है। काफी दिनों से उनका नाम नहीं। राहुल गांधी कभी आते हैं इस गांव में, आप लोगों ने देखा है? हाँ, राहुल गांधी को देखा नहीं है हमने, लेकिन हमारे पिताजी लोग बताते उनका काम, उनका कार्य अच्छा हुआ था। वो देश के लिए काफी अच्छा काम किए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो हमारा पूरा गांव एक तरफ से राहुल गांधी जी को वोट देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, जब हम आज से 2014 में ही, उससे पहले एक बार राहुल गांधी आए थे तो एकदम गरीब से गरीब आदमी के घर बैठकर सूखी रोटी खाकर गए थे हमारे यहाँ इस गांव की। तो हमको आज भी याद है वो इंसान जो कि गरीबों के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है काम करने के लिए, और उनकी पैदल यात्रा हमने देखी है, न्याय यात्रा देखी है। तो इतना सब कुछ करना, इतना संघर्ष, इतना अमीर आदमी अगर कर रहा है तो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यानी अमेठी का सियासी संग्राम अब और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नामांकन से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने बड़ा सरप्राइज जरूर दिया है।